द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रथम और आज तक की एकमात्र मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री की। क्या आपको पता है कि भारत के एक राज्य में एक वक्त एक मुस्लिम महिला भी मुख्यमंत्री रह चुकी है और उन्होंने उस राज्य के सबसे बुरे वक्त में मुख्यमंत्री के पद को संभाला था। हम बात कर रहे हैं सैयदा अनवरा तैमूर की। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की गिरफ्त में थी, उसी बीच सितंबर के महीने में अनवरा तैमूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 84 साल तक जिंदगी जीने वाली अनवरा तैमूर ने अपने आखिरी वक्त से पहले शिक्षा से लेकर सियासत तक के क्षेत्र में बहुत काम किए। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का खिताब आज भी उनके नाम है। साथ ही देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री का खिताब भी अनवरा तैमूर के पास ही है। अनवरा तैमूर को सीएम की गद्दी संभालने का मौका उस दौरान मिला था जब असम आंदोलन की आग में झुलस रहा था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण परिषद के नेतृत्व में मूल निवासी बनाम अवैध शरणार्थियों की लड़ाई चल रही थी। असम में पूरी तरह अशांति थी। केंद्र में जनता पार्टी का असर खत्म हो चुका था और इंदिरा गांधी ने पीएम पद संभाल लिया था। द पॉलिटिकल सैयदा अनवरा तैमूर द्वारा लड़े गए विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो वह कुल 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और 4 बार उनकी जीत हुई, जबकि 3 चुनावों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पहली बार सन 1972 में सैयदा अनवरा तैमूर ने मंगलदोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुई। इसके उपरांत उन्होंने दलगांव विधानसभा सीट से सन 1978, 1983 और 1991 में हुए विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त की, जबकि सन 1985, 1996 और 2001 में सैयदा अनवरा तैमूर को दलगांव सीट से ही विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। सैयदा अनवरा तैमूर 2 बार राज्यसभा की भी सदस्य रही। पहली बार सन 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मनोनीत सदस्य के रूप में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, परंतु सन 1990 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार वे सन 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर असम से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई और 2010 तक राज्यसभा की सदस्या रही। सैयदा अनवरा तैमूर का जन्म 24 नवंबर सन 1936 को हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद यूसुफ अली था। उनकी शादी मोहम्मद मुतुब्बुद्दीन तैमूर के साथ हुई थी। इस शादी से उनको एक पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी। सन 1956 में देवी चरण बरुआ गर्ल्स कॉलेज जोरहाट में वो अर्थशास्त्र की व्याख्याता बनी। मंगलदोई से 1958 में एआईसीसी गुवाहाटी के प्रागज्योतिष सत्र में युवा कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया। 1960 से कांग्रेस पार्टी की वो सक्रिय सदस्य बनी। 1962 में उन्हें महिला मोर्चा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयोजक बनाया गया। सन 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान सुरक्षा उपायों पर उन्होंने काम किया और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1969 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जनसंख्या नियंत्रण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन और सेमिनार में भाग लिया। 1973 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति कांग्रेस मॉस्को यूएसएसआर में भाग लिया। सऊदी अरब में भारतीय सद्भावना मिशन के सदस्य के रूप में 1976 में पवित्र मक्का में हज किया। इराक में निरक्षरता उन्मूलन की नीति का अध्ययन करने के लिए वो शिक्षा मंत्री के रूप में इराक के दौरे पर गईं। 1962 में मोम्पा शरणार्थी शिविरों और 1971 में बांग्लादेश शरणार्थी शिविरों में राहत का कार्य का आयोजन किया। 1972 में वो पहली बार कांग्रेस की विधायक बनी। सन 1975 से 78 में वो असम की शिक्षा मंत्री रही। 1978 में उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। 6 दिसंबर सन 1980 से 30 जून सन 1981 तक उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1983 के विधानसभा चुनाव के बाद 1983 से 85 तक वो लोक निर्माण मंत्री रहीं। सन 1988 से 1990 तक वह राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन की निदेशक रहीं। सन 1989, 90 और 90-91 में वे केंद्रीय हज समिति के
अध्यक्ष के रूप में भी कार्य की। सन 1991 से 96 तक वो असम राज्य की कृषि और पर्यटन मंत्री भी रही। सन 1999 से 2004 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और 2003 तक केंद्रीय हज समिति के उपाध्यक्ष भी रही। 2002 से 2004 में असम सरकार में कैबिनेट रैंक के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम की उपाध्यक्ष थी। सन 2011 में अनवरा तैमूर ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने पार्टी की तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार जरूर किया। 28 सितंबर 2020 को कोरोना काल के दौरान ऑस्ट्रेलिया में उनका निधन हो गया। वह वहां पर अपने बेटे के साथ रह रही थी। यह था हमारा आज का वीडियो, जो कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री के बारे में था। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।